केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल को लेकर जो 3 अध्यादेश जारी किए जा रहे हैं उसे कांग्रेस ने किसान विरोधी बिल बताते हुए कहा कि इस बिल से किसानों का काफी शोषण होगा। इस बिल को लेकर किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। बालाघाट ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने इस मामले में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस बिल के आने के बाद किसानों की उपज का समर्थन मूल्य पर सरकार का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। व्यापारियों द्वारा किसानों का शोषण किया जाएगा। इस बिल के विरोध में किसान कांग्रेस हर जिले में जाकर किसानों से पूछताछ में आंदोलन करेगी। जी भैया बताइए क्या मामला है, किस लिए बात बुलाई गई थी? देखिए, मामले के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो पूरे देश में किसान, मजदूर, बेरोजगार रोड पर उतरा हुआ है। ये तानाशाही सरकार द्वारा 3 बिलों को जबरदस्ती अध्यादेश के रूप में लेकर किसानों के ऊपर एक किसान हत्यारी सरकारों द्वारा जो अध्यादेश पारित किया गया, कहीं नहीं किसानों को फांसी पे झूलकर परिवार समेत आत्महत्या करने को मजबूर करने वाली यह सरकार है जो अध्यादेश इनने पारित किया है। अगर मैं विस्तृत जानकारी दूं आपको तो अध्यादेश जिस प्रकार से लागू हुआ है, इस अध्यादेश के माध्यम से एनएसपी का जो रेट होता है, जिसको अपन बोलते हैं कि मूल्य जो गवर्नमेंट मूल्य निर्धारित करती है, उसका कहीं भी इस बिल में जिक्र नहीं है। और आज प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि एनएसपी लागू रहेगा। मैं इस प्रधानमंत्री के बारे में अगर बताऊं, विगत 6 वर्षों से जो प्रधानमंत्री ने बोला है उनने कभी किया नहीं है। चाहे वो जीएसटी के मामले में चले जाएं, चाहे वो एफडीआई के मामले में चले जाएं, चाहे वो बेरोजगारी के मामले में चले जाएं, इनका जो मैनिफेस्टो था उसमें लगभग हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करने वाला प्रधानमंत्री आज 6 साल में 14 करोड़ लोगों का रोजगार छीन चुका है। अगर इनकी बात करें एफडीआई को लेकर तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के खिलाफ इनकी गवर्नमेंट ने यूपीए सरकार के खिलाफ रोडों पर प्रदर्शन किया था। और जैसे ही यह सरकार एनडीए गवर्नमेंट स्थापित हुई केंद्र में, सबसे पहले इन्हें अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो एफडीआई के माध्यम से 50% प्लस के लोगों को इन्हें यहाँ पर आमंत्रित किया। और खासकर ये मेरा सीधा सीधा आरोप है, जो इनका ग्रुप है रिलायंस ग्रुप, जिनके ये पार्टनर भी हैं, रिलायंस ग्रुप में मुकेश अंबानी को इन्होंने सीधा सीधा फायदा पहुंचाने, अंबानी अडानी ये जो बड़े बड़े उद्योगपति, इनको फायदा पहुंचाने के लिए हर वर्ग को परेशान किया जा रहा है। चाहे उसमें फिर व्यापारी हो, छोटे व्यापारी हो, मंझले व्यापारी हो, इन सबको तबाह करने का काम इस गवर्नमेंट द्वारा किया जाए है। उसी तारतम्य में अब इनकी जो टेढ़ी नजर वो किसानों पर पड़ी है। किसानों की खड़ी फसलों को कोई भी व्यापारी किसी भी मंडी पर जाकर खरीद सकता है, मंडी ना हो बाहर बेच सकता है, मजबूर कर उनको खरीदी कर सकता है। हमारा सीधा सीधा एक मांग है, अगर आप इतने जनहितैषी और किसान हितैषी तो एनएसपी जो इनका जो मूल्य निर्धारण है उसको अध्यादेश में लागू कर दें कि अगर इस मूल्य से नीचे कोई भी व्यापारी खरीदेगा तो उसके नाम से एफआईआर दर्ज करी जाएगी। लेकिन इस सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है, केवल बेतुकी बयान देना, अपने मुंह के लफ्जों को खत्म करना, जबकि आज पूरा देश इनके फर्जीवाड़े को पहचानता है। इस प्रधानमंत्री के लफ्ज़ प्रधानमंत्री के बारे में सब जानते हैं, तो किसान आंदोलित हैं। मालूम है ये जो बोलते हैं वो करेंगे नहीं। निश्चित तौर पर आने वाला जो किसान है बहुत प्रताड़ित होने वाला है अगर ये बिल पास हो जाता है। तो हमारा सीधा सीधा जो हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय हैं उनसे निवेदन है, इस बिल पर साइन ना करें। और इस बिल का हम लोग विरोध कर रहे हैं। अगर यह बिल पारित हो जाता है तो निश्चित तौर पर किसान तो फांसी पर लगेगा, मजदूर और गरीब और गरीब होता जाएगा। इसके विरोध में कांग्रेस एक किसान कांग्रेस के साथ मिलकर पूरे देश में एक व्यापक आंदोलन करेगी। अगर यह अध्यादेश पारित हो जाता है तो निश्चित तौर पर देश को तबाह करने में और खत्म करने में पूरा योगदान इस गवर्नमेंट का होगा।